करेंसी नोटों के नाम पर कैसे जो है वो पाकिस्तानियों को पागल बनाया जा रहा है और उनके साथ जहलसाजी कैसे की जा रही है। घर में औरत जो है वो रोटी नहीं बनाती, चूल्हे पे नहीं खड़ी होती। ईरान के अंदर घर में औरत रोटी नहीं बनाती। क्यों? बात करते हैं करेंसी की, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रुझान बढ़ रहा है कि ईरानी करेंसी बहुत ज़्यादा ख़रीदी जा रही है। जिन्होंने ईरानी करेंसी ख़रीद ली है उनके लिए क्या ख़तरे की घंटी बजने वाली, और जो ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए क्या फ़ायदा होने वाला है। ईरानी करेंसी से रिलेटेड अभी तक बहुत ज़्यादा गुफ्तगू मैं ऑलरेडी भी कर चुका हूँ। ठीक है। बात यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये है कि आपको फाइनेंस का सिस्टम पता हो कि करेंसी काम कैसे करती है। इससे पहले कि आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट करें या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या अभी सूरत हाल की बात कर लेते हैं ईरानी करेंसी में इन्वेस्ट करें। ठीक है। फ़ायदा जिन्होंने ख़रीदी है उन्हें फ़ायदा ये होगा कि कुछ दिन वो अच्छे ख्वाब देखेंगे। ठीक है। कि हम करोड़पति हो जाएंगे कल को परसों को, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। वो क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि करेंसी इतनी डीवैल्यूड है डॉलर के मुकाबले में या रुपए के मुकाबले में या इंटरनेशनली या ग्लोबली आप कह सकते हैं कि इतने ज़ीरोज़ हैं उस करेंसी में कि जैसे ही रिकवर होगी करेंसी एट द एंड रिकवर तो होनी है, ये मेरा ईमान है, बिलीव है। जब वो रिकवर होगी तो ईरानियन जो बैंकिंग सिस्टम है अभी भी बहुत ज़्यादा नए वो बैंक चेक्स जिसे हम करेंसी नोट कहते हैं वो जारी कर रहा है। जब करेंसी की वैल्यू बनेगी वो लोग करेंसी चेंज कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो टाइम लिमिट नहीं देंगे कि यार 6 माह में 1 साल में आप जो है वो अपना नोट सबमिट कर दें बैंक को और आपका हम नया नोट दे देते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी होता है। ठीक है। तो इसके लिए ये है कि जब एक गली मोहल्ले में एक आम आदमी ने 20,000 की 50,000 की इन्वेस्टमेंट उस करेंसी में करके इतने नोट ख़रीद लिए हैं, तो जब वो नोट की एक डेडलाइन आएगी तो वो भागेगा अपने करेंसी एक्सचेंजर के पास जिससे उसने ख़रीदी है। ठीक है। या वो मनी एक्सचेंज जो पाकिस्तान में जैसे माफिया भी बैठा होता है सड़कों पे भी और ये वो, तो वो लोग भागेंगे उनकी तरफ। अब आपको क्या लगता है कि वो लोग ऐसे ही चेंज कर देंगे या आप डायरेक्ट क्या रोड से लेके जाएंगे उसे? आपको कस्टम्स नहीं पूछेगी कि आपके पास ये करेंसी कैसे आई? बिल्कुल। जो स्कैम हो रहा है यहाँ पे वो स्कैम ये है कि 2000 की वैल्यू की करेंसी जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको 1 करोड़ रियाल जो है 1 करोड़ रियाल को हम कहते हैं 1 मिलियन तुमान। ठीक है। ठीक है। अब 1 मिलियन तुमान की जो ऑफिशियली वर्थ है वो है 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ जस्ट पाकिस्तानी। ठीक है। 1 मिलियन तुमान की, और रियाल कितने बनेंगे वो? 1 करोड़ रियाल। 1 करोड़ रियाल और पाकिस्तानी 2000 रुपये। एग्जैक्टली। ठीक है। 1 करोड़ रियाल की जो पाकिस्तानी वैल्यू 2000 रुपया बनती है वो पाकिस्तानियों को चेपा जा रहा है, थमाया जा रहा है 8000 में, 10,000 में, 18,000 तक। मैंने एक बंदे ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि उसके किसी कज़न ने 18,000 में वो 2000 वैल्यू की करेंसी ली है। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल वो 18,000 तक भी पहुंच जाती है तो आपको एक्सचेंजर 18,000 ही देगा ना? हाँ बिल्कुल, ये तो सही कह। या आपको वो 36,000 दे देगा? नहीं देगा ना। अच्छा, करेंसी नोटों के नाम पर कैसे जो है वो पाकिस्तानियों को पागल बनाया जा रहा है और उनके साथ जहलसाजी कैसे की जा रही है? करेंसी नोट लेना ही पहले अपने साथ खुद फ्रॉड करवाने वाली बात है। सही है। क्योंकि वो कल को चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे दिखाए जाते हैं सुहाने ख्वाब कि कल को ये 1 रुपए के बराबर भी आ गई तो आपके पास है 5 करोड़, आपके पास है 10 करोड़, तो आप तो करोड़पति हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जस्ट कह सकते हैं कि ये जो एक सुहाना ख्वाब दिखाया जाता है मार्केट में, या फिर बहुत ही करीबी अजीज़ो अकारिब एक दूसरे को कहते हैं कि यार मैं भी लेती है तू भी ले ले, बिल्कुल कल नू दोवें ही करोड़पति हो जाएंगे। तो ऐसा कोई मामला नहीं है बॉस। अच्छा, ये है कि पाकिस्तानियों ने 1000 में करोड़ों रुपए ईरान के खरीद कर अपने रिश्तेदारों को ये तो कह सकते हैं कि हम करोड़पति हैं। हाँ, ऐसे तो है ना, ऐसे तो है। अच्छा, तो जिन्होंने ईरानी करेंसी खरीद ली है उनके लिए क्या सफ़े मातम बिछने वाला है? जब ये है कि हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, जब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो पहले से ही आज मैंने अगर फॉर एग्जांपल 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर देनी है ना, तो मैंने रोज़ देखना है
कि कितना इंक्रीमेंट आ गया है या कितना लॉस हो गया है, ऐसा ही है। ठीक है। अब जब एक बंदे ने 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर देनी है तो वो ऑब्वियसली न्यूज़ से भी अलर्ट रहेगा, जब इंक्रीमेंट होगा तब भी उसको पता चलेगा। जब इंक्रीमेंट होगा तो ये एक्सचेंजर्स जिनसे करेंसी एक्सचेंज करवाई गई है, पाकिस्तानियों ने जिससे करेंसी ली है, पहली बात ये है कि सफ़े मातम वाली जो आपने बात की है, पहली बात ये है कि एक्सचेंजर्स हाथ नहीं पकड़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही टोका लगाया हुआ है आवाम को, ठीक है ना। अगर कोई बड़ा टोका लेके बैठा होगा ना, बड़ी प्लानिंग के साथ बैठा होगा, जहाँ तक मेरा चूंकि काम है, मैं भी चाहता तो मैं कर सकता था, बिल्कुल। अगर कोई बड़ा टोका लेके बैठा होगा तो अवाम को क्या लारा लगा देगा, अवाम को कहेगा जी कि आप अपनी करेंसी हमारे दफ्तर में सबमिट कर दें, ठीक है। 2 माह बाद ये यहाँ से जाएगी, वहाँ पे ईरान जाएगी, 2 माह बाद आपकी करेंसी वहाँ से तब्दील होकर नए नोट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सही है। अब चूंकि उसने लेके जानी है लैंड बॉर्डर से, रास्ते में उसने कोई आपको जो है ना वो स्कीम लगा देनी है कि जी करेंसी जो है वो कस्टम्स ने पकड़ ली, सीज हो गई, FIA ने पकड़ ली, ठीक है। तो आपके पास तो जो है वो करेंसी की अगर रसीद वो आपको दे रहा है तो रसीद के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो ये एक फैक्टर है, ये हो सकता है पाकिस्तानियों के साथ। इसके अलावा तो कोई मेरा ये ख्याल है कि बजाय ईरानी करेंसी इस तरह से ख़रीदने के ना, आप चंदे वाले डब्बे में पैसे डाल देते ना, उस पर भी लिखा होता है कि यहाँ 10 डालो तो आगे जाके 70 मिल जाएंगे, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो यहाँ पे 10 डाल देते ना तो आगे जाके 70 होके इंक्रीमेंट उनको गारंटी के साथ मिल जाता। ये ईरानी करेंसी। अच्छा, मनी एक्सचेंजर ने पाकिस्तानियों के साथ ईरानी करेंसी के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये फ्रॉड जिन्होंने अगर लाखों रुपए की खरीद ली है, लाखों में उन्होंने तो अरबों रुपए खरीद लिए ईरानी, तो उनके तो बस फिर जो है वो तो नुकसान में ही है, नुकसान में ही है वो, बिल्कुल नुकसान में। इससे बेहतर ये है कि आप डिजिटल एसेट्स लें ईरान के। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ऐसे करनी ही है, आपके पास इतना वाफिर पैसा है, तो आप डिजिटली आए इस तरफ ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ईरान में एक रोटी की कीमत क्या है? एक रोटी की कीमत है 1.5 लाख रियाल। एक रोटी की कीमत 1.5 लाख रियाल? 1.5 लाख रियाल। लेकिन उसमें एक आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। 1.5 लाख रियाल वैसे हम 15 तुमान कहते हैं। एक रोटी वहाँ पे 2 बंदे खा सकते हैं। एक रोटी 2 बंदे खा सकते हैं। और ये जो 1.5 लाख रियाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1.5 लाख रियाल पाकिस्तानी 20 से 30 रुपए बनते हैं। 20 से 30 रुपए बनते हैं। मीन दैट कि आज भी ईरान में हालते जंग में होने के बावजूद वहाँ पर महंगाई नहीं है, बिल्कुल जितनी पाकिस्तान के अंदर है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और इसके अलावा जो एक बंदा 2 बंदे जो हैं वो 30 रुपए में खाना खा सकते हैं। तो वहाँ पर एक मन जो गंदुम है जो वो तकरीबन कितने की है? देखें, वहाँ पे आपको सहूलत ये दी जाती है कि सरकारी तंदूर लगाए गए हैं, ठीक है। अगर आप आटा लेने जाते हैं ना, अगर आप आटा परचेज करते हैं तो वो आपको महंगा मिलता है। अच्छा। अगर आप रोटी लेंगे सरकारी तंदूर से बनी हुई तो वो आपको सस्ती पड़ती है। तो ज़्यादातर लोग आटा लेने की बजाय वहाँ से तंदूर से रोटियां लेके आते हैं। ईरान में लोग घरों के अंदर आटा नहीं रखते, तंदूरों से रोटियां ही लेते हैं। तंदूर से आती है रोटी। जब आपने रोटी की आपको तलब है तो आपने तंदूर जाना है, जितनी रोटियां चाहिए वो आपने ले आनी है, ठीक है। घर में औरत जो है वो रोटी नहीं बनाती, चूल्हे पे नहीं खड़ी होती। ईरान के अंदर घर में औरत रोटी नहीं बनाती।